वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन में जो है तगड़ा बदलाव, लाखों पेंशनर्स को जो है मिलेगा बहुत बड़ा तोहफा। तो आप देख सकते हैं, जानिए पूरी खबर, वीडियो स्किप नहीं करिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट किया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में पेंशन योजनाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है और विशेष रूप से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत जो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस 95 यानी 1995 ने लाखों पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित किया है। हाल ही में जो है एक ऐसी योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्णय सामने आई है जो कि पेंशनभोगियों के लिए एक नई जो है उम्मीद लेकर के आई है। तो पेंशनभोगियों की मांगों को लेकर के चल रहे आंदोलन और सरकार के सकारात्मक रूप ने जो है इस क्षेत्र में बदलाव की संभावनाएं बढ़ा दी है और इन लाखों में हम ईपीएस 95 के तहत पेंशन वृद्धि, न्यूनतम पेंशन की मांग और इस संबंध में जो है हालिया जो है निर्णयों पर जो है चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन का जो है मुख्य विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जो कि ईपीएफओ के माध्यम से संचालित होती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए जो है जो औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब देखेंगे ईपीएस 95 योजना का अवलोकन विशेष विवरण के तौर पे देखेंगे तो योजना का नाम एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस 95 1995 एंड न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह एंड प्रस्तावित पेंशन 7500 प्रति माह। संभावित की बात कर ली जाए एंड यहाँ पर लाभार्थी क्या होंगे, 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी होंगे। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का जो है 12%। योजना की शुरुआत 1990। अब इसके तहत इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जो है जमा किया जाता है। इसमें नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करता है। नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान का 8.33% ईपीएस में जो है और शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जमा होता है। हालिया घटनाएं और निर्णय। हाल ही में ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी और जिसमें उन्होंने न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रति माह करने की मांग की है और यह मांग पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही है क्योंकि वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 बहुत कम है। खासकर महंगाई के दौर में जो है ये प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन का 7500 प्रति माह करना है। रिटायर होने के बाद कर्मचारी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन में त्रुटि को सुधारना है। सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन पर जो है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले ने पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने का जो है रास्ता खोला है। हाल ही में ईपीएफओ ने अभी तक इस फैसले का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया सभी मौजूदा कर्मचारियों को उन उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद ईपीएफओ ने केवल कुछ संगठनों को ही यह जो है लाभ देने का निर्णय लिया है। आगामी बैठक पर जो है संभावित परिवर्तन। ईपीएफओ की केंद्रीय ट्रस्ट बोर्ड सीबीटी की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली है। अब इस बैठक में न केवल भविष्य के ब्याज दरों पर चर्चा होगी बल्कि जो है पेंशन में वृद्धि पर विचार किया जाए।
अब बात करें बैठक की मुख्य बातें क्या है। ब्याज दरों का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो है ईपीएफ पर ब्याज दर तय होगी और पेंशन वृद्धि पर चर्चा, न्यूनतम पेंशन वृद्धि की संभावना पर विचार किया जाएगा। आंदोलन और भविष्य निधि जो भविष्य की दिशा। ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने अपने सदस्यों को आश्वस्त किया है उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और पिछले कुछ वर्षों से चल रहे आंदोलन ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह जो है इन मुद्दों को गंभीरता से लें। आंदोलन की विशेषताएं भी इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि संगठित प्रयास, विभिन्न संगठनों द्वारा एकजुट होकर आंदोलन करना, जन जागरूकता, लोगों को आने से अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सरकारी ध्यान आकर्षित करना, लगातार संवाद और प्रतिनिधित्व द्वारा सरकार पर ध्यान आकर्षित करना। निष्कर्ष है कि पेंशन योजनाएं कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईपीएस 95 योजना के तहत हालिया घटनाएं और निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार अब इन मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। डिस्क्लेमर में कहेंगे कि यह वीडियो ईपीएस 95 योजना और इसके तहत पेंशन वृद्धि संबंधी हालिया घटनाओं पर आधारित है। हालांकि सभी सरकारी सटीक जानकारी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में परिवर्तन संभव है। इसलिए जो भी हमारे वीडियो लिसनर हैं, देख रहे हैं, सलाह दी जाती है कि वे जो है न्यूनतम अपडेट्स पर ध्यान दें और अपनी जानकारी को अद्यतन रखें। जाकर के वेबसाइट पर आप चेक ज़रूर करें एक बार। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।